नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वेदांत दर्शन चैनल में। तो काफ़ी समय से आपके सम्मुख उपस्थित नहीं हो पाए थे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आज हम शिव महापुराण की रुद्र संहिता के विषय में आपको बताएंगे। रुद्र संहिता शिव महापुराण का दूसरा विशेष महत्वपूर्ण अंग है या भाग है, जिसमें शिव की महिमा, भगवान शिव की जो महिमा है और उनके द्वारा सृष्टि का जो क्रम है और जो विभिन्न देवी देवता हैं और उनके कार्य जो हैं, उसका वर्णन यहाँ हमें मिलता है। यह संहिता शिव के रुद्र को विशेष रूप से महत्ता प्रदान करती है या प्रमुखता देती है, जिसके माध्यम से भगवान शिव के भव्य रूप और उसके शक्ति को प्रकट किया जाता है। यह रुद्र संहिता का विस्तृत सारांश हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रथम है रुद्र संहिता की उत्पत्ति और महिमा, कि रुद्र संहिता की उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी महिमा क्या है। रुद्र संहिता की शुरुआत रुद्र की उत्पत्ति और उनके शक्तिशाली स्वरूप के वर्णन के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। रुद्र शब्द का अर्थ होता है वह जो क्रोध करते हैं। रुद्र शब्द का अर्थ है जो क्रोध करते हैं। ऐसा क्रोध नहीं कि जो मतलब आदमी गुस्से में करता है या कोई शराबी कर लेता है, वह क्रोध नहीं है। क्रोध जो स्वाभाविक क्रोध की प्रवृत्ति इंसान के अंतर्गत होती है। हम में जैसे सौम्यता है, हम में क्रोध भी है, हम में विनम्रता भी है, तो एक स्वरूप जो मतलब हमें क्रोधित दिखाई पड़ सकता है, जो वास्तव में क्रोधित व्यक्ति जब दिखता है तो वैसा ही स्वरूप भगवान शिव का होता है, तो उसे बोलते हैं रुद्र। तो रुद्र रूप को भगवान शिव के ये स्पष्ट करती है और यह संसार के उत्पत्ति, पालन और विनाश के इस कालचक्र को भी पूरा करती है। जो भगवान रुद्र हैं वो उत्पत्ति, पालन और संहार के भी कारक हैं। जो चक्र बना है प्रकृति का, उसको वो नियंत्रित करते हैं। रुद्र रूप का अर्थ केवल क्रोध ही नहीं है। रुद्र का अर्थ ये नहीं है कि क्रोध ही नहीं है एक, बल्कि यह रचनात्मक और विनाशकारी शक्तियों का संतुलन है। यह रचनात्मक, क्योंकि जब जैसे आपके पत्ता जैसे सूख जाता है, पेड़ से गिर जाता है, उसका विनाश हो जाता है, लेकिन फिर पत्ते आते हैं। अगर संसार का अंत नहीं होगा फिर आदि भी नहीं हो पाएगा। किसी की मृत्यु नहीं होगी तो उसका जन्म भी संभव नहीं हो पाएगा। हम देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी या संसार के प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक पदार्थ का जो स्वरूप हमें दिखाया जाता है वो जन्म को भी प्राप्त करता है और मृत्यु को भी प्राप्त करता है, हमारे स्वरूप में जो हम देख सकते हैं। नहीं तो प्रकृति अनादि है, इसका कोई आदि नहीं है, न कभी अंत होगा। पदार्थ भी अपनी अवस्थाएं बदलता है, जैसे ठोस बनता है, फिर द्रव्य के रूप में, कभी गैस के रूप में। ऐसे ही हमारा भौतिक शरीर भी है। कभी हम आपको, एक बच्चा होता है, गर्भ से जब उत्पन्न होता है तो छोटा होता है, फिर वो किशोरावस्था को प्राप्त होता है, फिर वो युवावस्था को प्राप्त होता है, फिर वो प्रौढ़ होता है, जरा समझदार होता है, उसकी बौद्धिक स्तर का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। फिर एक अवस्था आती है कि वो वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं या उसका साथ देना बंद कर देती हैं। तब प्रकृति उस व्यक्ति में मृत्यु की घटना घटित करती है, ताकि उसका पुनर्जन्म हो सके, उस जीवात्मा का पुनर्जन्म हो सके, फिर वो जन्म ले सके किसी योनि में। क्योंकि संसार में योनियों की कमी नहीं है। जैसे हिंदू मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियां हमारी सनातन संस्कृति की मान्यता के अनुसार इस जीव जगत में है। उसमें वनस्पति भी आएगा, कीड़े मकोड़े भी आएंगे, पशु पक्षी भी आएंगे, इंसान भी आएंगे, गंधर्व भी आएंगे, किन्नर भी आएंगे, देवता भी आएंगे, यक्ष भी आएंगे, यक्षिणी भी आएंगी, डाकनियां भी आएंगी। जो भी देवी शक्ति है, जो मानवीय शक्ति है, सारी योनियां हैं वो। जैसे देवता है हमारे, इससे उच्च स्तर की शक्ति है वो भी एक योनि है। देव भी एक योनि है। जिसे हम दानव बोलते हैं वो भी एक योनि है। बस इनका क्रम चक्र हमेशा बदलता रहता है। जैसे कोई जीव उत्पन्न होता है, कीड़ा मकोड़ा बनेगा, फिर उसके बाद उसका विकास होगा, मानसिक विकास होगा, अगली योनि में और ऊपर हो जाएगा, फिर उससे ऊपर पशु पक्षी वो बनेगा,
उसके ऊपर वो हमारे जो सामने जैसे गाय है, आपकी बैल देख सकते हैं या घोड़ा देख सकते हैं उस रूप में, उससे और आगे की चेतना जो विकास करेगी वो मानव रूप में हो सकती है। फिर अगर मानव से भी आगे चेतना जानी है, फिर वो देवता स्वरूप में अवतरण होगा या देव स्वरूप बन जाएगा। चाहे वो अपनी साधना से बनाए, आध्यात्मिक ज्ञान से बनाए, अपनी शक्ति से बनाए या अपने कर्मों से बनाए, किसी रूप से भी उस योनि को पा सकता है। तो इस काल चक्र को नियंत्रण करने वाली शक्ति जो है वो रुद्र शक्ति है, जो भगवान शंकर का रुद्र अवतार है। तो रुद्र संहिता में शिव के रुद्र रूप का गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक रूप से विश्लेषण किया गया है। तो दूसरा है रुद्र अवतारों की कथा, जो भगवान रुद्र के जो अवतार हुए थे उसकी कथा। रुद्र संहिता में रुद्र के अनेक अवतारों और उनके कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है शिव महापुराण में। शिव के रुद्र रूप के विभिन्न अवतारों में से एक प्रमुख अवतार महाकाल का वर्णन किया गया है, जो कालों के भी काल हैं। काल का अर्थ होता है समय, जहां समय भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या जहां समय ठहर नहीं पाता, जो समय से परे हैं, जो समय के बंधन में नहीं है। जो हम प्राणी हैं, आम जीवन है या पशु पक्षी हैं, ये प्रकृति की जो भी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं वो समय के बंधन में है। एक दिन वो उनकी उत्पत्ति होगी, पैदा होंगे, एक दिन फिर वो जिएंगे, एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त होंगे। सभी के साथ ये घटना घटेगी और घटती आई है प्रकृति में, जब से प्रकृति यहां चली आ रही है, जो जीव जगत है हमारा या जो ब्रह्मांड है। तो लेकिन ब्रह्मांड से भी परे जो शक्ति है उसे बोलते हैं महाकाल। महाकाल वो है जहां समय की कोई सीमा नहीं है, उनके लिए न कोई भूत है, न भविष्य, न वर्तमान है। वो सदा पहले भी थे, वो अभी भी हैं, वो बाद में भी रहेंगे जब ये सृष्टि नहीं रह जाएगी, ये ब्रह्मांड नहीं रह जाएगा, जब सारा एकाकार हो जाएगा, जब पृथ्वी भी नहीं रहेगी, जब आपके कोई भी तत्व नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें हम परमात्मा स्वरूप मानते हैं, भगवान शिव को। तो उन्हें उनका एक स्वरूप है महाकाल। और महाकाल जो है मृत्यु के देवता भी माने जाते हैं, मृत्यु से भी परे हैं। जो अगर किसी की मृत्यु आई है तो यह मतलब धारणा है हमारी संस्कृति में या हमारे ये वेदों में कि महाकाल, जो भगवान का महाकाल अवतार है, वो मृत्यु को भी टाल सकता है। अगर महाकाल का कोई ध्यान करे, उनका जप करे, उनकी पूजा करे या भक्ति करे या आराधना करे, तो मृत्यु भी टाली जा सकती है। काफी लोग महामृत्युंजय यज्ञ कराते हैं, जप कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं या खुद महामृत्युंजय जप करते हैं, मृत्यु को रोकने के लिए या अल्प मृत्यु को टालने के लिए। मृत्यु तो संसार में होनी ही है, एक दिन जो आएगा वो तो संसार का नियम है, लेकिन अल्प मृत्यु जो है वो टाली जा सकती हैं, जो छोटी दशाएं हैं। क्योंकि संसार में मृत्यु तो अटल चीज है ना, क्योंकि जो भेज दिया, जो संसार में आ गया, वो अटल सत्य है कि उसको जाना ही है। तो रुद्र रूप को महाकाल भी बोला जाता है, और या अर्धनारीश्वर या भीम या अन्य रूपों में प्रकट होते हुए भगवान शंकर को देखा गया है, जो विभिन्न समस्याओं का, ब्रह्मांडीय समस्याओं का समाधान करते हैं। चाहे वो देवताओं की समस्या हो, असुर की समस्या हो या मानव की समस्या है, चाहे प्रत्येक जीव जगत की जो समस्या है, भगवान शंकर जो है उसका समाधान करते हैं। तो तीसरा क्रम उसमें आता है सृष्टि का आरंभ और संसार का निर्माण। तो हम सोच सकते हैं कि सृष्टि का निर्माण कब हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो हमारा शिव महापुराण बताता है, जो हमारा ग्रंथ है, उसके अनुसार रुद्र संहिता में भगवान शिव के द्वारा सृष्टि का प्रक्रिया का गहरा विवेचन किया गया है, या उनके द्वारा यह सृष्टि निर्मित बताई गई है। इसमें कहा गया है, जब संसार में कोई संतुलन नहीं था, जब संसार में कोई वस्तुएं ही नहीं थी, जब संसार में किसी चीज का अस्तित्व नहीं था, सारा कुछ शून्य था, तो तब भगवान शिव ने सृष्टि का निर्माण किया और फिर सृष्टि का संहार किया, फिर पुनः सृष्टि का निर्माण किया। तो सृष्टि के जो आरंभ करने वाले हैं भगवान शंकर हैं। ये प्रकृति का जो आरंभ होता है भगवान शंकर से होता है। तो सृष्टि के आरंभ में शिव ने अपने रुद्र रूप को समय के अधिपति के रूप में स्थापित किया। जो समय के देवता हैं वो भगवान शंकर हैं और उनका रुद्र अवतार है महाकाल। उनके क्रोध और ऊर्जा से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और जीवन का संचार हुआ। इसके बाद शिव ने सृष्टि के विभिन्न तत्वों जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि का सृजन किया ताकि जीवन का अस्तित्व रह सके।
इन तत्वों का निर्माण किया ताकि जीवन का अस्तित्व रह सके। इसमें चौथा क्रम है शिव और रुद्र के रूप में पूजा की विधि। भगवान जो शिव हैं उनके शिव और रुद्र के रूप में पूजा की क्या विधि है, क्या विधान है, इसमें शिव पुराण में महा विस्तार से चर्चा की गई है। रुद्र संहिता के अंतर्गत रुद्र पूजा की विधि का वर्णन किया गया है। इसमें शिव के रुद्र रूप की पूजा तंत्र, मंत्र और यंत्र तथा अभिषेक अनेक विधियों द्वारा किया जाना बताया गया है। रुद्र पूजा विशेष रूप से रुद्राक्ष की माला से की जाती है जो शिव के रुद्र रूप से जुड़ी हुई है। रुद्र को अभिषेक अति प्रिय है, जल अति प्रिय है, तो आम मानव अपने कष्टों के निवारण के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक करा सकता है या उनका रुद्राभिषेक किया जा सकता है, उनमें जल अर्पण किया जा सकता है नमः शिवाय के मंत्र के द्वारा, जिसमें जल, दूध, शहद, घी, चीनी आदि शिवलिंग या रुद्र रूप का अभिषेक किया जाता है, जिसे विशेष रूप से महत्व प्रदान किया गया है। पांचवा है आपका रुद्र के विभिन्न रूपों में शिव की महिमा। रुद्र के विभिन्न रूपों में शिव की क्या महिमा है? रुद्र संहिता में यह बताया गया है कि रुद्र रूप शिव के विभिन्न रूपों का प्रत्येक विशेष उद्देश्य होता है। जैसे महाकाल रूप समय और मृत्यु के नियंत्रक के रूप में महाकाल रूप में प्रकट होते हैं। भगवान शिव महाकाल के रूप में समय को नियंत्रित करते हैं या उसकी गति को नियंत्रित करते हैं। भीम रूप भगवान शंकर का विनाशक और रक्षात्मक रूप है। भीम रूप, भीम का अर्थ होता है जो शक्तिशाली रूप है। भीम का अर्थ होता है बड़ा, विशाल भी हम बोल सकते हैं उसको। और अर्धनारीश्वर रूप में शिव और शक्ति का मिलन रूप जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संतुलन का प्रतीक है। तो शिव अर्धनारीश्वर रूप का अर्थ ये हुआ कोई भी व्यक्ति के अंतर्गत भीतर जो है स्त्री का भी वास है। हमारा मन आधा पुरुष आधा स्त्रीण रहता है। हमारा जो मन है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जीव है, उसके अंतर्गत उसके भीतर नारी भी आधि रूप में विराजमान रहती है और कोई भी नारी है उसके भीतर पुरुष आधे रूप में विराजमान रहता है। क्योंकि जैसे पुरुष आपके विचार प्रधान हम मान सकते हैं और जो स्त्री है वो आपके भाव प्रधान होती है। लेकिन एक व्यक्ति उसमें कभी विचार भी होते हैं लेकिन कभी वो भावुक भी हो जाता है। तो हमें पता चलता है कि हमारे भीतर शिव भी हैं अर्धनारीश्वर रूप में। कभी हम पुरुष का व्यवहार करते हैं, कभी स्त्री का व्यवहार करते हैं। जैसे नृत्य है वे व्यवहार पुरुष का नहीं स्त्री का है, तो तब हम स्त्री का व्यवहार में आते हैं। जैसे काव्यात्मक है, कवि हैं, वो स्त्रीण रूप है। विचारात्मक है, जो बोलते हैं, तो वो है आपके पुरुष रूप। जब ये क्रोध है, स्त्री क्रोध कम ही करती है, लेकिन हो जाए तो फिर वो महाकाली हो जाती है। लेकिन सामान्य रूप से क्रोध कम ही आता है स्त्री में, पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है क्रोध का आना। क्योंकि माँ में बताया गया है कि ममता ज्यादा होती है, ममत्व भाव, क्योंकि स्त्रीण है। तो एक व्यक्ति में भी ऐसे ही भाव होते हैं। वो कभी शांत सौम्य रहता है, कभी वो काव्यात्मक होता है, उसका नाचने को मन होता है, गाने का मन होता है, घूमने का मन होता है। ये स्त्री स्वरूप है जो उसके अंतर भीतर बैठी है स्त्री, या उसका आधा शरीर जो आपके बायां शरीर जो है स्त्री का है, तो वो भाव जो उसके मतलब वो प्रदर्शित करता है। और जो स्त्री की कामना होती है, वो स्त्री की कामना यह नहीं होती कि संसार में कोई स्त्री की कामना है। स्त्री की कामना तभी है व्यक्ति में, उसके भीतर ही एक स्त्री छुपी हुई है। अगर भीतर की स्त्री मर जाए तो स्त्री की कामना फिर नहीं होगी। जो योगी महात्मा साधु हैं वो खुद उस स्त्री को पा लेते हैं, उस शक्ति को पा लेते हैं, तो उनका सांसारिक स्त्री से कोई मतलब नहीं रह जाता फिर। तो छठा है रुद्र के द्वारा व्रत और यज्ञ। रुद्र संहिता में रुद्र के द्वारा किए गए यज्ञों और व्रतों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि रुद्र पूजा और यज्ञ के द्वारा व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो सकता है। कि भगवान शिव का जो रुद्र के रूप में हम पूजन करें तो हमें उससे पुण्य प्राप्त होगा। रुद्र यज्ञ के माध्यम से संसार की सभी बुराइयों का नाश होता है। रुद्र का जो यज्ञ हम करते हैं तो उसके द्वारा सभी बुराइयों का जो है नाश होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के त्रिदेवों के आशीर्वाद से व्यक्ति का जीवन समृद्ध होता है। तो जो भगवान शिव की आराधना करता है उसमें माना जाता है कि वो ब्रह्मा की भी कर रहा है, विष्णु की भी कर रहा है और महेश स्वरूप की भी कर रहा है। क्योंकि शिव पूर्ण है,
शिव को किसी पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण है, पूरे अपूर्ण नहीं है, उन्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं है। और कोई भी शक्ति है उनके अधीन ही कार्य करती है, कोई भी शक्ति है उनके नीचे ही कार्य करती है, संसार की कोई भी शक्ति है। शिव आराधना का क्या महत्व है, यह 7वां है रुद्र संहिता में। रुद्र संहिता में शिव की आराधना का अत्यधिक महत्व बताया गया है। शिव के रुद्र रूप में उपासना से भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी संकटों का निवारण संभव है। अगर हम शिव का कोई भक्त हो जाए या भगवान का जप करे, स्मरण करे, भगवान का नाम ले, जो शिव को ही अपना सर्वस्व मानने लगे या शिव को ही माता और पिता सब कुछ मानने लगे या शिव को ही खुद को समर्पित कर दे, तो भगवान जो है उसका भूत, भविष्य और वर्तमान सब संवार देते हैं। भगवान उसके सब पापों से विमुक्त उसे कर देते हैं और पुण्य का भागी उसे बनाते हैं और उसके विचार, उसके भाव इस संसार में जो है पूजे जाते हैं और वो संसार के कल्याण में कार्य आता है और वो संसार में जो भी कार्य करेगा वो कल्याणकारी ही कार्य होगा, अगर जो शिव भक्त होगा तो। यह संहिता भक्तों को शिव की उपासना से सही मार्ग को बताती है ताकि उन्हें शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। शिव का पाने का अर्थ यही है मोक्ष की प्राप्ति। यदि हमको मोक्ष पाना है तो भगवान शिव की शरण में हमें जाना होगा। यह शिव आराधना का यही महत्व है। शिव संहिता, रुद्र संहिता के आठवें रूप में हम ये देखेंगे कि रुद्र के आशीर्वाद से मोक्ष, कि भगवान शिव जो है आशीर्वाद प्रदान करते हैं जिनसे हमें मुक्ति मिल सकती है। इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पानी है, जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति, और वही मोक्ष है। मोक्ष उसे ही कहा जाता है जो सब कामनाओं से हम मुक्त हो जाएं, हम क्रोध से मुक्त हो जाएं, हम काम से मुक्त हो जाएं, हम लोभ से मुक्त हो जाएं, हम अहंकार से मुक्त हो जाएं, तो वही मुक्ति है या वही मोक्ष है। तो रुद्र संहिता हमें बताती है कि मोक्ष कैसे मिले, तो बताती है कि शिव आराधना से ही मोक्ष संभव है और भगवान शिव अत्यंत दिव्य शांति को पहुंचाने वाले महाकाल हैं। तो रुद्र संहिता में आपने देखा कि निष्कर्ष यह निकलता है कि रुद्र संहिता शिव महापुराण का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें रुद्र रूप में शिव की महिमा का गहरा विश्लेषण किया गया है। इसमें शिव के विशेष रूप, उनके शक्तिशाली अवतार, सृष्टि और संहार की प्रक्रिया, रुद्र पूजा की विधि, भक्ति का महत्व बताया गया है। इस संहिता को पढ़कर भक्त शिव की महिमा और शक्ति को समझ सकता है और अपने जीवन को पुण्य और धन्य बना सकता है और शांति से भर सकता है और मुक्ति पा सकता है और संसार के नाना प्रकार के जो कष्ट उसमें भरे पड़े हैं उनसे वो छुटकारा पा सकता है। धन्यवाद। यह हमारा शिव रुद्र संहिता दूसरा पाठ था। इसी प्रकार 10 पाठ हमारे और आएंगे और इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। अगर हम इसे कैसे सुंदर बनाएं इसके बारे में भी आप हमें बताएं कि और सुंदर हम कैसे बना सकते हैं किसी चीज़ को, या कैसे इसमें अगर कोई कमियां हैं उसको कैसे सुधार सकते हैं, तो इसके विषय में भी आप बताइएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।